पेज अपना है 408। मानवता के भविष्य के विषय में एक मूलभूत और गहरा प्रश्न और उसके समाधान का संभावित क्रम तथा भारत की उसमें भूमिका। या तो भारत इतना आमूल-चूल रूप से तर्कसंगत और औद्योगिकृत हो जाएगा कि वह फिर भारत ही नहीं रहेगा, या फिर वह एक नई जगत व्यवस्था में अग्रणी होगा, अपने उदाहरण और सांस्कृतिक प्रवेश के द्वारा पश्चिम की नई प्रवृत्तियों के गठन में सहायता करेगा और मानव जाति को आध्यात्मिक बनाएगा। यही वर्तमान में एकमात्र मूलभूत और गहरा प्रश्न है। क्या भारत जिस आध्यात्मिक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है, वह यूरोप पर हावी हो जाएगा और वहां पश्चिम के ही अनुकूल नए रूपों का निर्माण करेगा, या यूरोपीय तर्कवाद और व्यावसायिकता भारतीय संस्कृति को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? ये उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए तो सामने बिल्कुल एक एक गंभीर प्रश्न है। मूलभूत और गहरा प्रश्न ये हमारे सामने है। जिन कंसिडरेशंस के कारण हम जिस चीज को भारत रिप्रेजेंट करता है, वो अपने जीवन में स्वयं नहीं कर पा रहे, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तो ये एक कि या तो भारत इतना आमूल-चूल रूप से तर्कसंगत और औद्योगिकृत, इतना रैशनल बन जाए और इतना ज़्यादा औद्योगिकृत हो जाए कि फिर भारत ही नहीं रहे। या क्या ऐसा संभव है कि अपने खुद के उदाहरण के द्वारा, सांस्कृतिक प्रवेश के द्वारा पश्चिम की नई प्रवृत्तियों के गठन में सहायता करे? उसकी जो भी प्रवृत्तियाँ हैं, विज्ञान को कहाँ रखना है? इसके अंदर औद्योगिकृत जिस मतलब हैं, औद्योगिकृत मतलब उद्योग इसको और इंग्लिश, इंडस्ट्रियलिस्ट हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हाँ, ये हो सकता है इसका इंग्लिश के अंदर। या उद्यमी, जैसे मतलब उद्यमी तो मेहनती जैसा, ऐसा ना, कुछ? ना, 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 अच्छा। वो नहीं, औद्योगिकृत। हम्म, जो उद्योग होते हैं, उद्योग को इंडस्ट्रीज बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियलाइज्ड है ये शायद। हाँ मतलब, अच्छा, रैशनल और इंडस्ट्रियलाइज। इसका एक सेकंड, इसका इंग्लिश के अंदर क्या है? इंडस्ट्रियलाइज्ड, रैशनलाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड। ये एक इतना बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, भी भारत किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और ये समस्या राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसके सामने भी है और इकाई होने के नाते हमारे सामने भी है। क्या हम उनकी ट्यून के ऊपर डांस करें, या हमारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम अपने जीवन को पूरे को कर्ब करके, उसको पूरे को मोड़ के माँ के चरणों में चढ़ा सकें? ये प्रश्न आपके और मेरे सबके सामने है ही। अगर कोई एक इसकी सच्ची शुरुआत कर सकता है, तो उसने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी शुरुआत कर दी होगी। तो आमूल-चूल रूप से तर्कसंगत और औद्योगिकृत हो जाएगा कि वह फिर भारत ही नहीं रहेगा। और इसी तरीके से जब कृष्ण प्रेम बोलते हैं
कि अगर एक देश की संस्कृति खत्म हो जाती है, तो फिर बाद में वो देश कुछ रहता नहीं। देखो इसी के लिए डायरेक्टली वो क्या कहते हैं कृष्ण प्रेम की, ये एक बहुत ज़्यादा सोचने की बात है भई ये हम इसमें आँखें बंद कर लें तो ये काम चल नहीं सकता है। ये सबके सामने हमारे सामने ये प्रश्न है। इसमें ये नहीं कि मेरे सामने कम है, आपके सामने, ये सारों के सामने एक एक मूलभूत और गहरा ये जो कह रहे हैं प्रश्न है। कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं देखो 1 सेकंड। ये मैं आपसे देखो शेयर करता हूँ। ये है, ये पेज है 140 आपके पास जो छपी हुई किताब है। ये कोई प्रसंग के अंदर ये कह रहे हैं कृष्ण प्रेम, एक समय मैं भी ऐसे अस्पष्ट आश्वासनों में विश्वास किया करता था, किसमें? फीके अंतर्राष्ट्रीयवाद। कोई चीज़ के अंदर विश्वास करते होंगे ये, कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस तरीके से हो जाएगा, सारे समान हो जाएँगे, कोई भेद नहीं रहेगा, फ़र्क नहीं रहेगा, कला सारे चीज़ों को बराबर कर देगी। जैसे आप अब पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते, ये कलाकारों की आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए। कला का कोई धर्म नहीं होता, कला की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, तो ये ही सब जगह जाके ये सबको समान देखते हैं, ये देखते हैं। लोगों के ये विश्वास हो जाता है, ये सबके अंदर सौहार्द पैदा कर देंगे, सबके अंदर भ्रातृत्व ला देंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। एक समय मैं भी ऐसे अस्पष्ट आश्वासनों में विश्वास किया करता था, परंतु अब मुझे संदेह होने लगे हैं कि क्या यह उतना ही संतोषप्रद है, जितने का कि दावा किया जाता है? क्योंकि यद्यपि दिलीप मैं सभी देशों के प्रति सहिष्णु हो सकता हूँ, फिर भी मेरे लिए केवल एक ही देश है और ये कहना अजीब है कि वह इंग्लैंड नहीं, भारत है। कि जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे लिए वो ही एकमात्र देश नहीं, मेरे लिए तो एकमात्र जो कीमती है वो भारत है। मुझे जो लगता है, वह यह है कि परंपराओं की संपदा का पुंज, जो कि एक राष्ट्र होता है, मतलब आपकी सांस्कृतिक परंपराएँ जो हैं, राष्ट्र क्या होता है? आपकी संस्कृति किस चीज़ को वह इतना अमूल्य होता है कि उसे लंदन से लेकर योकोहामा तक की एक समान सी खिचड़ी में विलीन नहीं किया जा सकता। अभी कोशिश यही है आप कहीं भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 5 स्टार होटल के अंदर किसी भी शहर के अंदर चले जाओ, सब जगह वैसी आपको कोई यही पता नहीं लगता और यहाँ स्थान-स्थान के ऊपर आपको संस्कृति कितनी बदल जाएगी, कितनी चीज़ है। तो अगर समान सी खिचड़ी है कहीं भी चले जाओ आजकल कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो सांस्कृतिक संपदा है वो इतनी अमूल्य है। हाँ, यदि हम अपने आप को यूरोप कम से कम पश्चिमी यूरोप तक सीमित सीमित रखें, तो मामला कुछ भिन्न होगा क्योंकि वहाँ परंपराएँ लगभग समान सी ही हैं। या भारत में भी वही कोशिश करो तो ये तो सर्वनाश हो जाएगा। परंतु क्या इंग्लैंड और भारत को उदाहरण के लिए
दोनों को ही गहरी मार्मिक क्षति पहुंचाए बिना इतने लोकोपकारी भाव से मिलाया जा सकता है? उसने कोई इस तरीके की बात की होगी रोमन रोलैंड ने। अब जबकि ये तो है नहीं कि वो खुद विचार नहीं करता, पर आप ये देखिए कि हम विचार करने की स्थिति में नहीं हैं। जब एक राष्ट्र की परंपराएं मरती हैं, तो राष्ट्र भी मर जाता है। यदि वह संसार में एक महान शक्ति के रूप में बना भी रहता है, तो भी वह और कुछ नहीं, बस उन अर्थहीन व्यक्तियों का समूह रह जाता है, जो दृढ़तापूर्वक अपने घृणित प्रयोजनों की प्राप्ति में लगे हुए हैं। ये हमारे जैसों की या समूह कोई कोई राष्ट्र मर गया, बहुत मिलिट्रीली बड़ा सक्षम है, खूब प्रोडक्शन कर रहा है, पर एक्चुअल जिस चीज़ को वो बिलॉन्ग करता है या जो चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, वो तो है नहीं, तो बचा क्या फिर उसके अंदर? अरे भई, आप हो ही नहीं, आप तो वैसी ट्यून पे डांस कर रहे हो, वैसी सारी एकदम सारों को समान कर दे। जैसे माँ को उसने वो टोल्स्टॉय का लड़का था, वो मिला, उसने कहा कि भई सब जगह समानता हो तो समस्याएँ विलीन हो जाएँगी। सब एक सी भाषाएँ बोलें, एक सा कल्चर, एक सी सारी चीज़। तो माँ ने कहा कि कितना बोरिंग ये जगत हो जाएगा, इनफैक्ट बोरिंग नहीं, कितना भयावह हो जाएगा। क्या उसके समझ नहीं आई ये बात? उसके बात ही नहीं समझ में आई। तो हमारे जो अच्छे विचारक हैं, उनकी तो ये बात है। इतिहास एक प्रतीक है और वो प्रतीक जो द्योतित करता है, वह उन तथाकथित तथ्यों के प्रति छिछोरे रूप से चिपके रहने की अपेक्षा अनंत रूप से अधिक बहुमूल्य कोई चीज़ है। कहीं भी एकमात्र एक ही मूल तथ्य है, और वह है शाश्वत एकमेवाद्वितीय। जो कुछ उन्हें प्रकट करने में सहायता करता है, वही तथ्य है, वही पे स्ट्रेस है, और जो कुछ उन्हें छिपाने का काम करता है, वह झूठ है, भले ही संसार में सारे मूर्ख उसकी अभिपुष्टि करते हों, कुछ भी करते हों। अब ये बिल्कुल साफ-साफ है, तो क्या भारत, अब यही तो इसलिए यही विवेकानंद जी की बात थी। अगर आप आध्यात्मिकता को छोड़ देते हो, तो 3 ही पीढ़ियों के अंदर आप एक लुप्त जाति बन जाओगे। मतलब जिन्होंने भी विश्व की सारी संस्कृतियों का विवेचन किया, उसको बारीकी से देखा है, वो सब एक ही स्वर में यही बात कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हम एस्पिरेशन कैरी करते हैं, तो हमारे लिए क्या है सामने, देख लो, हमको क्या करना चाहिए। और कोई भी दलील अगर देते हैं नहीं करने की, वो ये समय है उसको स्वीकार नहीं करेगा। आपका समय जा रहा है। उसके साथ ही आपकी संभावनाएँ, जो आप नज़दीक आ सकते थे अपने खुद के ट्रुथ से, वो सारी चीज़ें, संभावनाएँ जा रही हैं, तो क्यों? इसलिए फिर वह भारत ही नहीं रहेगा, या फिर वह एक नई जगत व्यवस्था में अग्रणी होगा। अग्रणी कैसे होगा भई? अग्रणी का तो एक ही रास्ता है कि आत्मा की निधियों को सामने लेके आया जाए, कि भारत जो है, वो चैत्य विधान को जानता है, और इसके पास ही एकमात्र उसका सूत्र है। तो सूत्र है का मतलब भई, यहाँ अगर हैं, हम हैं इस परिवेश के अंदर, हमको ज़्यादा सुविधा है इसके अंदर, और कोई दूसरा कंसिडरेशन यदि हमारी भेंट को, माँ को जो ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें अगर दूषित कर रहा है, वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है। और राष्ट्रीय जो पूरा है, उसके अंदर हमारा जो उद्देश्य है, उसको आगे जाने की जो उसकी है, उसमें हम कोई योगदान नहीं कर रहे। तो अग्रणी होगा, अपने उदाहरण और सांस्कृतिक प्रवेश के द्वारा पश्चिम की नई प्रवृत्तियों के गठन में सहायता करेगा। ये नई प्रवृत्तियाँ कि कैसे आपकी सारी टेक्नोलॉजी को आपके मन, प्राण, शरीर, इन सारों का तालमेल किस आधार पे बिठाया जाए। टेक्नोलॉजी है, उसके रूप तो आते रहेंगे। मूल बात ये है कि आपके ये जो अंग हैं, एस्थेटिक्स है, एथिक्स है, रीजन है, इंटेलेक्ट है, आपकी भावनात्मक सत्ता है, शारीरिक सत्ता है, आपकी कामनाएँ हैं, और सारी चीज़ें हैं, परिवार है, राष्ट्र है। इन सारे को कैसे एक एक सच्चे विधान इसके अंतर्गत, और ये नहीं कि जैसे कल ये था कि भारत ही भावी विश्व धर्म देगा, तो क्या करेगा वो? क्या इन सारे धर्मों को मिटा दिया जाएगा? इसका समीकरण क्या होगा? किस तरीके से करेगा? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको
प्रवेश करवाएँगी भीतर गहरे में कि भई ये सोचो आप इसके विषय में। अभी तुरंत में क्या है, ये इतनी ज़्यादा ऐसे लगती है काल्पनिक सी चीज़ या फिर ये कहें असंभव सी चीज़। अरे यार! कहाँ दिवा स्वप्न देख रहे हो आप? ऐसी चीज़ हो सकती है क्या? तो अगर ऐसी नहीं हो सकती तो मनुष्य जाति को यहाँ धरती पे रखने में कोई कोई एक्स्ट्रा उसको ये सुविधा नहीं है, उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरी नई स्पीसी न आ जाए इसके अंदर। कितनी-कितनी स्पीशीज़ मनुष्य तो कितने लंबे समय से रहा है, बहुत कोई ज़्यादा लंबे समय से रहा नहीं। डायनासोर वगैरह तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहे और एकदम से नष्ट हो गए वो। मैमथ्स जो है वैसे के वैसे फ्रीज़ होके जैसे अभी तुरंत बर्फ के नीचे से निकलते हैं। तो मनुष्य जाति कोई लुप्त हो जाए ऐसी क्या कोई इसमें तो ये संभावना के कारण ही इसको सहन किया जा रहा है। इसकी जो बदतमीज़ियाँ हैं, पशुओं के ऊपर है, फिर बाद में पर्यावरण के ऊपर है। इसके ऊपर इस संभावना के कारण भी ये संभावना है भई, कि इसमें ये पर अगर आपको ये पता चल जाए अब ये कोई संभावना है ही नहीं, तो इसको भी एक्सटर्मिनेट करने में ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारा सेटअप है अंतरात्मा के लिए। उसका विधान आए और आगे की यात्रा की ओर जाए और अभिव्यक्ति करे। अगर हम इस बात को एट हार्ट नहीं लेते, तो हम भी एक एक निरर्थक व्यक्ति है, जो इन्होंने कहा, समूह क्या निरर्थक व्यक्ति हैं, जो अपने निरर्थक उद्देश्यों के लिए लग रहे हैं। बस यही वर्तमान में एकमात्र मूलभूत और गहरा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और व्यक्तिगत स्तर के ऊपर। क्या भारत जिस आध्यात्मिक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है, वह यूरोप पर हावी हो जाएगा और वहां पश्चिम के ही अनुकूल नए रूपों का निर्माण करेगा? इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यूरोप के अंदर जाए और वहाँ ये काम करे। ऑलरेडी यूरोप इसके ऊपर हावी हो रहा है यहाँ, तो उसको आत्मसात करके उसके उत्तर ये यहाँ दे लेगा, तो वो यूरोप पे भी एप्लीकेबल होंगे। ये थोड़ी है कि यहाँ से कोई डेलीगेशन जाएगा और वहाँ जाके यूरोप के ऊपर हावी होगा, ऐसे नहीं। और अभी ये सोचो करेगा किस तरीके से? आज तो इनके जो दिमाग के अंदर विकास, सबका विकास और विकास की परिभाषा जो यूरोप देता है वो और इसके कारण जिस आशा के साथ इनको लाया गया, वो आशा ये पूरी अगर न करें, तो फिर आशा ये संस्कृति किसी और के अंदर देखेगी। तो क्या वो आशा माँ श्री अरविंद के भक्तों में देखनी चाहिए या नहीं चाहिए? या हम अपने ही घृणित जो उद्देश्य हैं, चाहे वो अपनी व्यक्तिगत साधना ही क्यों ना हो, इसमें ये नहीं कि कोई आप व्यापार कर रहे हो तो कम आध्यात्मिक हो और साधना कर रहे हो तो ज़्यादा आध्यात्मिक हो, नहीं। उद्देश्य क्या है सीधा-सीधा? अगर वो खुद के ऊपर केंद्रित है, तो वो घृणित है, चाहे आप माला जप रहे हो, चाहे ध्यान कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। और अगर माँ के केंद्रित है, तो आपका व्यापार भी दिव्य जीवन का एक एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो इसलिए बात तो परिभाषा की है ना। उद्देश्य घृणित है या क्या है, वो देख लो। क्या उत्तर ये हमको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अरे! इसमें असफल भी हो जाएँगे, तो जीवन में कोई मुद्दा तो होगा। मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? अगर डीप डाउन आप देखो, बदमाशी है ये। आपको वो सेटअप इतना पसंद है, आपको वो आसक्तियाँ इतनी अच्छी लग रही हैं, जो दलील ये दी जाती है मेरी व्यक्तिगत क्षमता में मैं क्या कर सकता हूँ, अरे जितना कर सकते हो उतना तो कर ही सकते हो, कल कर सकते हो उससे आज बेटर कर सकते हो, आज करते हो उससे कल बेटर कर सकते हो। या यूरोपीय तर्कवाद और व्यावसायिकता भारतीय संस्कृति को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या ये खत्म कर सकती है? ये तो खैर यूरोप के लिए भी एक नुकसानदायक चीज़ हो जाएगी। जहाँ से मेरे को साँस मिलती है, अगर मैं उसको बंद कर दूँ, तो ये तो मैं अपनी मृत्यु का रास्ता कर रहा हूँ, तो ये यूरोप भी इसमें सफल नहीं होगा और भारत के लिए तो लज्जा का और जो जिस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा इसमें। ये बहुत ज़्यादा मूलभूत प्रश्न है और अब लोग कहते हैं, ठीक है, क्या करें भारतीय संस्कृति का? अरे क्या-क्या करें? ये देखो आप प्रश्न क्या है? तो जो प्रश्न पूछा जाना है, वह ये नहीं है कि भारत सभ्य या है या नहीं, अपितु यह है कि उसकी सभ्यता का नेतृत्व कौन करेगा? वह उद्देश्य जिसने उसकी सभ्यता का गठन किया है या फिर पुरातन यूरोपीय बौद्धिक उद्देश्य पुरातन बौद्धिक जो यूरोपीय बौद्धिक उद्देश्य जो एलीट क्लासेस उस समय थी उनके पास कोई पैसे वगैरह की ये पढ़ाई वगैरह वो पैसे के लिए नहीं करते थे
अपने आप को डेवलप करना, कल्टीवेट करना, ये विचार था। तो बौद्धिक उद्देश्य या फिर नया यूरोपीय भौतिकवादी वादी उद्देश्य, जिसके प्रभाव से हम पूरी तरीके से यहाँ इतने प्रभावित हैं, मतलब इतने सफल रूप से वो संस्कृति हमारे सिर पे तांडव कर रही है कि हम प्रश्न नहीं कर पा रहे। सफलता ये देखो, माँ श्री अरविंद की बात के ऊपर भी अगर प्रैक्टिस में डालें तो उसपे खुद भी क्वेश्चन करते हैं, ये हो सकता है क्या? और अगर एस्पिरेशन है तो दूसरे भाग सारे मानते नहीं, एक भाग में एस्पिरेशन हो भी सकती है, बाहरी प्रकृति तो मानती नहीं, क्योंकि वो अभी भी उन चीज़ों से मेस्मराइज़्ड है। अगर उसको भी समझ में आ जाए, वही चीज़ जो उसको अभी समझ में आई भी है बाहरी प्रकृति की, वही अगर आंतरिक की समझ में आ जाए, आपका तो सूत्र हो गया, आपका काम हो गया भई। क्या आत्मा, मन और शरीर का सामंजस्य अपने आप को हमारी उस भौतिक प्रकृति के स्थूल विधान पर स्थापित करेगा? यही बात तो है। हम सबके साथ है ये, जो केवल तर्कसंगत हुई है, या फिर अधिक से अधिक एक निष्प्रभावी ऊपरी आध्यात्मिक चमक द्वारा छुई गई है। बस एट द मोस्ट हमारी ये है कि भौतिक प्रकृति, जो कि केवल तर्कसंगत रैशनलाइज्ड हुई है थोड़ी-सी, सामान्य जीवन के अंदर यार तू ऐसे उठा के कैसे भागे आया वहाँ से? नहीं, तू ये नहीं कर सकता। ये जो कंसिडरेशंस है, मतलब एनिमल को समहाउ ह्यूमन बनाने का जो प्रयास है, एक स्तर के ऊपर, या फिर अधिक से अधिक निष्प्रभावी ऊपरी आध्यात्मिक चमक द्वारा कोई इंडिविजुअल्स के अंदर जिसको आप बहुत आध्यात्मिक मानते हो, वो एट द मोस्ट निष्प्रभावी ऊपरी आध्यात्मिक चमक, बस। क्योंकि जीवन के जो मुद्दे श्री अरविंद उठा रहे हैं, भई ये वाला तो प्रश्न ही नहीं कर रहा वो। इन प्रश्नों की ये बात ही नहीं कर रहे। तो ये बात नहीं कर रहे, इसका मतलब खाली एक चमक थोड़ी-सी ऊपर से आपने पॉलिश करी है। डीप डाउन तो इनमें से कौन-सा योग गुरु है जो ये वाली बात कर रहा है? कौन-सा ये कह रहा है कि हम इस चीज़ को आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता के वो प्रश्न जिनकी वो बातें कर रहे हैं उसमें, ये देखो आप, क्योंकि वो उसमें इतनी ताकत नहीं है, मूलभूत इतने कोई प्रश्न कर ही नहीं रही वो। इसलिए उसको अपने आप को सर्टेन दायरे में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, भैया हम इससे सरोकार नहीं रखते, हमारा कोई राजनीति से मतलब नहीं है। तो आपकी इंटेंसिटी, आप अपनी वाइडनेस को सैक्रिफाइस करके इंटेंस करते हो अपने आप को, अपनी व्यापकता को सैक्रिफाइस करके और छोटे दायरा बनाते हो। हालाँकि बुरी बात नहीं है, समझदारी की बात है, पर ये उत्तर नहीं देता कोई चीज़ का। इसमें ये नहीं कि आपने अपना आधार भी खो दिया, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, क्यों गाइडेंस कोई है नहीं, तो साहब मैं तो व्यापक हो जाऊँ और उसमें आप खो बैठो आप। यही विवेकानंद जी कल कह रहे थे। एक हाथ तो मजबूती से आध्यात्मिकता को पकड़ रखा है, बाकी दूसरे हाथ से आप सारी चीज़ को समाहित करते रहो। या फिर क्या आत्मा की प्रधान शक्ति नेतृत्व करेगी और बुद्धि, मन और शरीर की न्यूनतर शक्तियों को एक उच्चतम सामंजस्य, एक विजयी, सदा विकसनशील साम्यावस्था की प्राप्ति के एक अधिक उदात्त प्रयास के लिए बाध्य करेगी? ये प्रश्न है हमारे सामने और इसका उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी संस्कृति, दूसरी चीजें, दूसरी शक्तियां, फोर्सेस, वो तो रिलेंटलेस रात-दिन, और जितना कल कर रही थी उससे अनंत गुना, कई गुना आज ज़्यादा काम कर रही हैं। आज ज़्यादा कर रही हैं, उससे ज़्यादा कल ज़्यादा करेंगी वो तो। इसके विपरीत हमको उठ खड़े होना होगा और इसमें हमको सहायता मिलेगी जो माँ और श्री अरविंद काम कर रहे हैं उससे। तो हमारे लिए तो करने का एक ही है, भी ओपन हो पहले तो। उनसे ओपन हो और उनके विचारों से ये जो कह रहे हैं, और उसमें आप अपनी भूमिका टटोल लो। मेरी क्या भूमिका है? उसमें लेफ्ट राइट अपनी खुद की भी, अपने बीइंग की सुनो ही मत। अंतरात्मा जो कहती है उसको एग्ज़ीक्यूट कर डालो उस समय, चाहे प्रैक्टिकल लगे, चाहे इम्प्रैक्टिकल लगे। चाहे ये लगे कि उससे मेरा सर्वनाश ही हो जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं है, वो तो वैसे भी होना है। आप चाहे ना चाहे आपकी शक्ति को आप देख सकते हो। इस हम सारे इतने कॉन्शियस हैं। कुछ बरस पहले आप जितनी शक्ति महसूस करते थे, वैचारिक हो सकता है कि आप में ज़्यादा क्लैरिटी हो, ये हो। और दूसरी कि आप पूरी एनर्जी किसी चीज़ में दे पाना, या और दूसरी जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो ज़बरदस्ती की यार अच्छा काम जो है वो तो कर ही नहीं पाते, इतना समय ये ज़बरदस्ती लेके चला जाता है। भारत को अपने प्राचीन आदर्श को अधिक शक्तिशाली, अंतरंग और पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए अपने सांस्कृतिक रूपों को नवीन रूप प्रदान करके अपनी
प्रतिरक्षा करनी होगी। और नवीन रूप कब होंगे? उस भोजन को जब आप आत्मसात करोगे और उसकी एनर्जी स्वयं बनाओगे। मतलब इन सारे उद्देश्यों को पहले आप अपने भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसके अंदर आहूत करो। उससे जो ऊष्मा पैदा होती है, अब आपको नए क्या इंट्यूशंस देती है, रेवलेशंस देती है, आपके मन प्राण शरीर को कैसे नए समीकरण के अंदर रखती है। और अब तो चारों तरफ की व्यवस्था इतनी ज्यादा बाध्यकारी हो गई। अब तो आप शांति से बैठ के कुछ कर लो, ये तो न तो आपको सरकार वो मौका दे रही, न बाहर की टेक्नोलॉजी आपको ये, आप कोई संस्था चला पाओगे या नहीं चला पाओगे? आप इन उद्देश्यों को लेके क्या एक गुरुकुल चला पाओगे? जिसके अंदर अगर आप ये कह रहे हो नहीं हम कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे, या हम आपकी किन्हीं भी चीज़ों में नहीं, हम तो एक नया रूप प्रदान कर रहे हैं, तो क्या इसके अंदर आपको ये पूरा सेटअप है, उसमें ज़िंदा तो रह पाओगे क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए जो पूर्ण रूप से माँ के ऊपर, क्योंकि अगर कोई भी अंग आपका किसी दूसरी चीज़ से संलग्न है, जुड़ा है, तो आपके टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। भई एक एक अंग तो मैं, या एक हाथ से तो मैं किसी किसी हवाई जहाज़ को पकड़ लूँ, वो जिस तेज़ी से ऊपर उठेगा, या तो मेरा दूसरा हाथ जिसने दूसरी चीज़ को पकड़ रखा है, या तो पकड़ छूट जाएगी। अगर मैं पकड़े रखता हूँ, उसकी पकड़ ज़्यादा तेज़ है, तो मेरे टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो प्योर तरीके से, एस्पिरेशन तो उनकी ये हो कि और कोई दूसरी मेरी प्यास है नहीं, न मेरी कोई दूसरी प्रतिबद्धताएँ हैं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, सिवाय माँ के। ऐसे इंडिविजुअल्स, उनके फिर बाद के अंदर एक सामूहिक रूप से, इसीलिए हम बात कर रहे थे चैत्य शिक्षा, व्यक्ति चाहे तो भी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि और कहीं तो इसका प्रारूप हमको दिखता नहीं कि व्यक्ति प्रयास कर रहा हो, करे कैसे इसका? अभी कहाँ से तो आप अपने आप को सस्टेन करो, टीचर्स कहाँ से लेके आओ, पेरेंट्स कहाँ से लेके आओ, बच्चे कहाँ से लेके आओ, और आप अपनी चीज़ को इतना प्योर तरीके से मेंटेन कर पाओ। सामान्य कोई उद्देश्य है, वो ही पूरा कर पाना जीवन के अंदर कितना मुश्किल है। कह रहे एक परिवार को चलाना भी कितना मुश्किल है, इसमें ये उद्देश्य, जिसमें हवा आपके विपरीत चल रही है। ये तो माँ स्वयं, आप अगर अपने आप को ऑफ़र करते हो और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, तब तक इसकी कल्पना तक भी नहीं हो सकती, करना तो बहुत दूर की बात है। इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड है, उसको गिन पाना, उसको समझ पाना, एप्रिशिएट कर पाना, ये भी संभव नहीं है। इसलिए भले इसकी चर्चा कितनी भी होती हो, प्रैक्टिस में जो चर्चा कर रहा है उसको भी इसका, जब तक वो साधना नहीं अपनाता, इसका सेंस नहीं है। यही बात बात ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं, मूलभूत समस्या है ये। अब इसके लिए अगर हम अपनी गर्दन छिपाते रहे हैं, इधर-उधर छिपते रहे हैं, तो अब देखो किसी को तो करना ही पड़ेगा ये। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। ये आप ये कहे भई इसमें नुकसान हो जाएगा, तो हम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं हमको नहीं पता ये। मतलब अब तो समस्या बिल्कुल ऐसी आ गई है कि जियो या फिर ये करो, अदरवाइज़ आप जी नहीं सकते। और ये रूप कुछ समय बाद में और टेक्नोलॉजी होने के हमारे सामने-सामने आ जाएँगे। कोरोना के समय आपके ये हो गया, वैक्सीन लगाओ नहीं तो न यात्रा कर सकते, न ये कर सकते। अब वैक्सीन के दुष्परिणाम हैं, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? कोई नहीं। कोई कहता है तो उसको साइलेंस कर दिया जाएगा, और कहो तो कहो, आपने तो ले ही ली, अब कहने से भी क्या होगा? तो नई ये रूप नहीं आ जाएँगे, ऐसी क्या बात है? उससे ऊपर के नहीं आ जाएँगे, ये क्या बात है? आ ही जाएँगे। मनुष्य की ग्रीड है, उसके जो नीचे के फ़ियर्स हैं, सबकॉन्शियस से आती जो चीज़ें हैं, वो दिन-दिन बढ़ती जा रही हैं। वो तो पूरे आपको एज़ इफ जो ऊपर से आने वाला प्रकाश है, उसका पूरी शक्ति से ये प्रतिरोध कर रहे हैं। जो नया जगत जन्म लेने के लिए यहाँ प्रतीक्षारत है या जो तैयारी कर रहा है, ये दूसरे वाले देखो आप क्या, ये उसका कितना प्रतिरोध के अंदर है। तो जो ओपन हैं, वो एक निर्णय करो, आमूल एक निर्णय करो अपना, कि मैं किसको बिलॉन्ग करता हूँ, नई जाति को या पुरानी वाली को। ये बात भारत की है, ये बात हमारी है, मतलब सबकी ही है ये। ये तो पूरी मनुष्य जाति की है, जिसमें उत्तर भारत को देना है क्योंकि ज़िम्मेदारी इसकी है। इसमें भी हमको ये महसूस होता है
कि ये उत्तर माँ श्री अरविंद के ही परिप्रेक्ष्य में, उनकी ही लाइट में दिया जाएगा, क्योंकि और कोई दूसरा तो कह भी नहीं रहा। उनको तो ये समस्या भी नज़र नहीं आ रही, इसलिए उनके लिए उत्तर की हम आशा करें कि वो उत्तर देंगे, ऐसा तो लगता नहीं। क्योंकि वो जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं, वो समस्या तो मनुष्य जाति हमेशा से झेलती आई है। उनकी समस्याएँ नहीं है, क्योंकि ये आपके एनर्जी की बात कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स नहीं रहेंगे, तो आप दूसरी एनर्जी ले लोगे, वो कोई समस्या नहीं है। आपके पर्यावरण की समस्या है, तो ये उसको दूसरे तरीके से अपने टैकल कर लेंगे, या करेंगे या नहीं करेंगे, उससे समस्या नहीं है, पर समस्या चेतना की है, नई जाति के आविर्भाव की है, ये समस्या तो किसी ने पुट अप करी ही नहीं। इसलिए हम उसके उत्तर की उनसे आशा करें, तो ये तो गलत होगा। पर हाँ, इस दृष्टिकोण से जो श्री अरविंद बता रहे हैं, ये तो खाली श्री अरविंद का ही दृष्टिकोण है। पर ये देख ज़रूर सकते हैं ग्लोबली इन समस्याओं को। और दूसरे तो हाँ, ग्लोबली जिन समस्याओं को बता रहे हैं, जिन तरीके से रख रहे हैं, वो इस तरीके से रख भी नहीं रहे। उसके द्वारा किए आक्रमण को इस प्रकार मुक्त हुए प्रकाश की तरंगों को विजयी स्व-विस्तारित होते चक्रों में समूचे संसार में ले जाना चाहिए। पर ये आक्रमण किस चीज़ का होगा? भई आक्रमण आपकी अंतरात्मा का, आपके मन, प्राण, शरीर पे अगर आक्रमण मतलब उसमें प्रवेश, उसमें इन्वेड कर जाना, इन्वेजन, ये आक्रमण। धावा बोलना वैसे धावा बोलना नहीं, इन्वेड कर जाना। अभी तो मजबूत दुर्ग बनाया हुआ है भौतिक सत्ता ने, कितना हम अध्ययन करते हैं हम सारे ही, कितना क्या-क्या करते हैं, और एस्पिरेशन में भी कोई खोट नहीं है। और फिर भी हम ये पाते हैं कि भौतिक संस्कृति जो आपकी ये प्रकृति है, वो वो तो ले उड़ती है, वो कोई सच्चा काम करने नहीं देती। तो उसके द्वारा किए आक्रमण को इस प्रकार मुक्त हुए प्रकाश की तरंगों को विजयी स्व विस्तारित होते चक्रों में समूचे संसार में ले जाना चाहिए, जिस पर एक समय इसका अधिकार था। भारतीय संस्कृति का जिस एक समय अधिकार था, या कम से कम जिसे सुदूर युगों में इसने प्रकाशित किया था। जब तक एक विपरीत संस्कृति का इस पर आक्रमण जारी रहता है, तब तक संघर्ष की एक प्रतीति को कुछ समय के लिए स्वीकार करना होगा। परंतु चूंकि इसका अंत परिणाम उस सब श्रेष्ठतम चीज की सहायता करना होगा, जो पश्चिम के उन्नत विचार में से उभर कर सामने आ रही है। तो पश्चिम को यदि हम उत्तर देते हैं, तो पश्चिम का भी इसके अंदर ही भला है। पश्चिम का जो टॉपमोस्ट और उन्नत से उन्नत जो विचार है, उसमें जो बेस्ट पार्ट है, उसकी भी सहायता अगर आप इस उद्देश्य को देते हो, अरे भाई अंतरात्मा आएगी, वो ही कल्याण कर सकती है। माँ अगर घर के ऊपर होगी, सारे बच्चे सुखद आराम से रहेंगे। जिनको जो चीज की आवश्यकता है, वो आवश्यकता की पूर्ति यथा योग्य तरीके से होगी। और घर पे सारा राशन है, पर बच्चों को छोड़ दिया जिनमें अपना विवेक नहीं है, तो सारे को कुछ समय बाद के अंदर घर की क्या स्थिति करेंगे देखो। इसलिए इसका परिणाम होगा एक उच्चतर स्तर पर एक सामंजस्य का शुभारंभ और ऐक्य की तैयारी। ये एक इसलिए मानव एकता का आदर्श, और ये श्री अरविंद ने उस समय लिखे थे। अब ये किस तरीके से साधित होंगे, क्योंकि उस समय विज्ञान की इक्वेशन इस तरीके की नहीं थी। जो समस्याएं श्री अरविंद आशंकाएं जता रहे थे, वो सारी की सारी हो गई। वो आशंकाएं आज हमारे सामने इतनी भयंकर रूप से हो गई कि हम उसके प्रश्न तक नहीं उठा पा रहे, कि वो समस्याएं हैं ये भी हम उसके मुद्दे नहीं उठा पा रहे। वो इतनी डीप डाउन बैठ चुकी है, इतनी गहराई तक जा चुकी है, हम उसके ऊपर प्रश्न तक नहीं उठा पा रहे। अब ये एक फिर बाद में पहले तो श्री अरविंद का गहराई से इन मुद्दों पे अध्ययन किया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं भाई श्री अरविंद ने, माँ ने ये कहा है विज्ञान और आध्यात्मिकता जाके एक ही धाराएं बन जाएंगे। कुछ लोग हैं, माँ कुछ जगह ऐसा एक समय सजेस्ट करती प्रतीत होती हैं कि इनका अप्रोच जो है वो गहनतर सत्यों में प्रवेश करता जाएगा, और फिर बाद में दोनों धाराएं जाके आध्यात्मिकता और विज्ञान एक ही हो जाएंगे। पर बाद में श्री अरविंद कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये अप्रोच, क्योंकि ये तो अनंत है। और अभी ये अनंत है, इसलिए कोई एक फाइनल टर्मिनस नहीं है ना। अगर हम ये भी कहें कि हम दोनों जाके भारत के अंदर मिलेंगे, तो भारत कोई एक छोटा थोड़ी, हम एक प्रांत के लोगों से ही कोई नहीं मिले।
आप जिस इलाके में हो, आप सारी जनता से मिल चुके क्या? और वैसे ही आप जिस स्टेट के अंदर हो, उसमें क्या आप सारों से कहते तेरा दिमाग खराब है? स्टेट छोटा होता है क्या? वैसे ही एक राष्ट्र के अंदर कोई कहे आप सबसे मिल लिए, तो आप तो जवाब देने की भी उससे नहीं समझते। तो वैसे ही कहे आध्यात्मिकता और ये जाके एक ये क्योंकि दोनों प्रकृति के रहस्यों को ढूँढ रहे हैं। रहस्य तो आप अगर वाइटल प्रकृति को देखोगे तो उसमें सारी जनता वाइटल के रहस्य देखेगी तो भी एक उस पे नहीं आ सकती। माइंड के रहस्य को देखोगे तो भी नहीं आ सकते। भौतिक के रहस्यों को पे ही नहीं आ रहे तो और सूक्ष्म के ऊपर कहाँ से आ जाएँगे? हाँ, यदि विज्ञान ये कहता है कि अब मैं दूसरी चीज़ों को स्वीकार करता हूँ, तो एक अलग बात है, तो तब तो फिर वो विज्ञान ही नहीं रहा। अगर वो इस चीज़ की संभावनाओं को स्वीकार करता है, तब तो उसका अप्रोच ही खत्म हो गया। फिर तो बात ही कोई दूसरी हो गई। तो ये कुछ मूलभूत प्रश्न हैं। पहले तो इनको उठाया जाए, समझा जाए, सामने लाया जाए। अब मुद्दे देखो आप, ये मुद्दे हैं हमारे सामने। यहाँ कोई-सी लाइन या कोई चीज़ है क्या? नहीं तो आगे चलते हैं। देविका जी, नहीं पंकज में क्लियर है सर। पर कितने गंभीर मुद्दे हैं, इसकी तो कोई न तो कोई हाँ बात कर जी। रहा, न कुछ और। हाँ जी। दीपक जी, हाँ, ये प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। हाँ, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? बार बार बोला जाता है कि भारत नेता बनेगा। यहाँ तो हाँ, बहुत गंभीरता से बात को बोली जा रही है। हुँ। बहुत कठिन चीज है। इसके लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता है, कि आपका चैत्य का विधान आपके जीवन के ऊपर राज करे और फिर एक सामूहिक सत्ता में आप निवास करो। इसके लिए शिक्षा उस तरीके की हो। अभी तो भई इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिनके अंदर ये है, पर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो अभी हम तो बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। ये सुविधाजनक ज़रूर है कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, ये तो एक नारा-सा बन गया। तो नारा तो विकास का भी हो रहा है। और वो विकास जो है आपको वर्तमान समय में विकास की जो जो कंसेप्शन है, वो कहीं न कहीं गड्ढा खोदे बिना आप विकास नहीं कर सकते। कहीं न कहीं आप किसी की पॉकेट काटे बिना विकास नहीं कर सकते। कहीं न कहीं उसके परिणाम के बिना विकास नहीं हो रहा, आप ये देख लो। क्योंकि ये विकास सारे को साथ लेके नहीं चल रहा। विकास तो अंतरात्मा के आधार के ऊपर हो सकता है और कोई दूसरे आधार पे नहीं हो सकता। तो आप कोई एक चीज़ का कुछ भी आप कहते हो जिसको कि हमने निर्माण किया, तो वो कहीं न कहीं दूसरी जगह उसके परिणाम किए बिना आप एक निर्माण नहीं कर सकते। सड़क का निर्माण कर रहे हो तो कहीं न कहीं आप पत्थर तोड़ रहे हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर रहे हो। प्रकृति का दोहन कर रहे हो, रिसोर्सेज़ का दोहन कर रहे हो, कुछ न कुछ आप कर रहे हो। आप भौतिक प्रकृति का दोहन कर रहे हो, दूसरी प्रकृतियों का तो आपको सेंस ही नहीं है कि उसमें कितनी प्रताड़ना हो रही है। आप सफलता के आपके खूब बढ़ा-चढ़ा के आप उसको सामने लेके आते हो, देखो हमने कोरोना को कितना सफल तरीके से हमने उसको जो है आपने कंट्रोल किया, पर कितनी-कितनी तकलीफ दी। एकदम से ये कि कल लॉकडाउन हो रहा है, कल से एकदम मूवमेंट बंद है, जिन तकलीफों के अंदर अगर उनको आप इकट्ठी करो, वो तो जो-जो कहानियाँ हैं, पर हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे। ये हो गया विकास। हम खाली कुछ सर्टेन चीज़ों को और जो आपके वोट इकट्ठे कर सकती हो, जो लोगों की नज़र में थोड़ा-सा ये कि हाँ, ये भी कुछ काम है, ये तो हो गया विकास। और जहाँ उसके परिणाम हैं, जहाँ आपने उस कचरे को डाल दिया, आपने खूब प्रोडक्शन कर लिया और जहाँ उस फैक्ट्री का कचरा डाला, वहाँ जो गंदगी कर दी, अब फिर उसको फिर वापस सफाई करो। तो एक्चुअल में ये एक सोचने की बात है, क्या विकास हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? मैंने आपकी जैसे ज़मीन, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके अंदर मैंने खूब सारी ये केमिकल्स डाले और डाले, उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया, तोड़ दिया और उससे मैंने पैदा कर लिया। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने पूर्वजों की देखो कैसे बेवकूफ़ थे।
मैंने कितना प्रोडक्शन कर लिया। अरे पूर्वजों ने आपको यहाँ तक जमीन सुरक्षित आपके पास लेके आए हैं, उसकी उर्वरा शक्ति उन्होंने मेंटेन करी। आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको नहीं दोगे आप, अच्छी जमीन उसको नहीं दोगे, आप तो इसको अभी नष्ट कर दोगे। अगर आप उसको मेंटेन भी करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसके परिणाम फिर बाद में, अगर ये जो आपने जो भोजन उत्पन्न किया, इसके परिणाम हेल्थ के ऊपर है। तो जो एक समय आपको लगता था, ये जो रेवोल्यूशंस आई, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, कोई भी रेवोल्यूशन, उनके सारों के उनका एक समय सीमा थी, और वो आज उसके परिणाम एकदम स्पष्ट, अगर आप देखना चाहो, आप खोल के देखो कि उसमें उसके परिणाम क्या रहे। उसने हेल्थ के ऊपर अपने परिणाम डाल दिए। उसने तो आपने जो कमाई करी, वो रेवोल्यूशन, वो सारी की सारी जा रही है आपके, कहाँ जा रही है वो देखो। ट्रेन की ट्रेन भर के जो है कैंसर की चल रही है, नाम ही जो बीकानेर से चलती है कैंसर ट्रेन। अरे जीवन छोटा है या बड़ा है, तकलीफ पा के मर रहे हो। ये तो स्पष्ट कि एक पॉकेट काटे बिना, मतलब मेरी संपत्ति आपने लूट ली, लूट के आपने उसके ऊपर कोई निर्माण कर दिया, कहते देखो हमने निर्माण कर दिया। आप लाए कहाँ से? भारत का कितना जो है आज की अमाउंट के हिसाब से, कितने ट्रिलियंस और ट्रिलियंस जो लेके गए, ये सारा एस्टिमेशन इन्होंने दिया है। जो है ये रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने सारी चीज, सब कैलकुलेशन दिया है। और ये हमारे नहीं, इन्होंने ही जो वहां लंदन जो उसमें थी लाइब्रेरी के अंदर, वहां से रिकॉर्ड निकाल के, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें रिकॉर्ड दे रहे हैं। ऐसी वो निक रॉबिन्स है या वो और है, उसने रिकॉर्ड दिए हैं। कई हैं जिन्होंने वहीं से, डॉक्टर धर्मपाल है, उसने कई से रिकॉर्ड सामने ला के रखे, 10-12 वॉल्यूम है उसके। तो ये जो अपनी वैभव की बात करते हैं, यहाँ से लूट के ले गए, फिर कह रहे हैं हम वैभवशाली हैं। जमीन को दोहन कर लिया, फिर कह रहे हैं हमने देखो कितना प्रोडक्शन कर लिया। हवा पानी सारे का सत्यानाश कर दिया। तो विकास की परिकल्पना आज की परिभाषा में नहीं हो सकती, सीधी बात ये है। ये विकास है या नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। हाँ देविका जी, क्या बोल रहे हैं आप? पंकज भाई, फिर इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? हम्म। हम समाज की इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या सॉल्यूशन है फिर हमारे पास? हाँ, सॉल्यूशन पहले तो समझो, ये हम पूछ जरूर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास लगभग 850 पेशेंट्स हैं, पर हम ये पाते हैं, एक सैंपल उठा के, वो ठीक होने आते हैं, दवाई लेने आते हैं, पर वो ठीक कोई वास्तव में अच्छा जीवन जीने के लिए नहीं, कि मेरे वही उद्देश्य, मैं वैसे ही खाता रहूं, मेरी शुगर ठीक हो जाए, बस इसके लिए कि मैं मीठा खा सकूं, जीवन में वही काम कर सकूं। इसलिए उनको ये रूप इसीलिए तो बदल नहीं रहे, ये चर्चाएं हो रही हैं, मूलभूत बात कर नहीं रहे, इसीलिए नहीं कर रहे। पहले तो समस्या क्या है वो हम समझे। आपके अगर रीढ़ होगी तो कोई भी जो चिकित्सा पद्धति आपको ठीक नहीं कर सकती, ये वाली बात कोई नहीं कह रहा। अगर आपके ग्रीड है, आपके बीइंग को आप नहीं समझ पा रहे, तो चिकित्सा पद्धति इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकती। तो इसके उपचार की जो आप बात कर रहे हो, आपके ये चीजें अगर लगी रहेंगी, ये प्रश्न जो मूलभूत प्रश्न है, चैत्य की भी इसलिए करनी चाहिए भी, शुरू में आपकी ये बात थी कि दूसरे वाले तो ये उत्तर नहीं दे रहे, तो उनकी जो कमी है वो चैत्य वाली शिक्षाएं वो पूरी कर दें। तो बात वो की वो हो गई। मेरे को हेल्थ इसलिए नहीं कि मेरे को कोई अच्छा काम करना है, हेल्थ इसलिए जिससे कि मेरे जो मंसूबे हैं वो पूरे कर सकूं। वो तो आपको वहीं लेके जाएंगे, तो आप तो उसी चक्र के अंदर हो। तो अभी तो ये जो आप कह रहे हो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे इसकी, ये चर्चा नहीं कर रहे कि समस्या ये वाली है। इसके लिए पहले तो चेतना के दृष्टिकोण को और उसको समझा जाए। मैं कह रहा हूं अभी समस्या जो हम समझ रहे हैं पर्यावरण की और की, ये सारी समस्याएं चेतना की समस्याएं हैं। अगर आप पर्यावरण को टैकल करोगे, कैसे करोगे? क्योंकि ऐसे सेमिनार्स जिस जिस परिणाम के ऊपर आती है या जो निष्कर्ष निकाल के लेके आती है, वो भी प्योरली मानव केंद्रित होते हैं। और वो केंद्रितता, वो जो जितने भी जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, मछली खत्म हो जाएगी तो मनुष्य का क्या होगा? अरे ये नहीं कह रहे मनुष्य जाति अगर नई चेतना के लिए, नई उसके लिए तैयार नहीं होगी, इसको हटा दिया जाए, ऐसी क्या आफत आ रही है? तब डायनासोर्स को और को जो करोड़ों करोड़ों साल, मनुष्य जाति तो इतने साल से है ही नहीं जितने साल वो रहे।
इसको हटा भी दिया जाए तो प्रकृति के ऐसी क्या आफत आनी है, मेरे को ये बताओ। जो प्रकृति आगे से आगे क्रम विकास चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी अगर इसको एक्सटर्मिनेट भी कर देते हो तो? इसलिए आपको लगता है आप प्रश्न कर रहे हो, पर आप कह रहे हो मेरी शुगर ठीक हो जाए, मेरी बीपी ठीक हो जाए तो मैं वही काम करना शुरू कर दूं, तो प्रश्न तो वहीं का वहीं रह गया। प्रश्न ये है कि ये समस्या क्या है जीवन की, आपके मूलभूत अंतरात्मा, उसकी अभिव्यक्ति के लिए है सारी चीज। तो आज जितनी भी चर्चाएं हैं वो केवल मानव केंद्रित हैं, और वो समस्या का और ज्यादा स्रोत हो गई। ये चर्चाएं हैं वो कभी भी कोई परिणाम के ऊपर लेके नहीं आई, वो कोई भी अच्छे परिणाम पे नहीं लेके आ रही। हाँ, भय के कारण ये है कि भई आप जो दूषित भोजन है उसकी बजाय ऑर्गेनिक के ऊपर आ जाओ। पर अभी भी वो कर तो पा नहीं रहे कोई एज़ सच, क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पे तो जितनी लूट-खसोट है उतना तो वो कहते हैं यार इसके तो जो रामदेव जी बेच रहे हैं और बेच रहे हैं, अब तो वो कह रहे हैं भैया इस पे भी विश्वास नहीं है, तो विश्वास कहाँ, अब तो ये भी खो बैठोगे। तो आप देख लो कि जो प्रश्न उठाए गए उनके उत्तर क्या दिए जा रहे हैं, इससे देखो ना आप, जो चर्चाएँ करी जा रही है अगर वो मानव केंद्रित रही और चेतना के विकास की जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं, अगर उसको वो समाहित नहीं करती अपने कैलकुलेशन के अंदर, तो वो चर्चाएँ भी डूम्ड हैं, और इसके अंदर हम कोई अछूते नहीं हैं। भई हमारे लिए अंतरात्मा कितना महत्व रखती है, ये इस प्रश्न का उत्तर देगा। ये समीकरण इसी के ऊपर निर्भर करता है, भारत का और हमारा। आपकी तकलीफें तभी मिट सकती है जब आप अपनी सच्ची सत्ता को स्वीकार करते हो। यही बात भारत के लिए, यही बात आपके लिए और मेरे लिए। हम सब के लिए एक ही प्रश्न ये है, ये समीकरण मैं अपने अंदर बिठाऊं, और वो कोई अलग बात है नहीं। बाकी जितनी ये प्रश्न उठाए जाते हैं वो सारे के सारे वो है नहीं प्रश्न। मैंने तो बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, सीरियसली देखी हैं इसकी। इनफैक्ट इसके ऊपर तो अपन ने लेख लिखे हैं, अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर पूरे लेख लिखे हैं अपन ने। इसको तो कि ये सारी चीजें बाहर आए पर एक डीपर लाइट के अंदर आए। बहुत बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी है मैंने, मतलब कम तो से कम भी। हाँ, हाँ जी, नहीं तो पंकज भाई, ये फिर हमें अपनी प्रॉब्लम तो पता चल गई, हम अपना अध्ययन कर रहे हैं, पता भी नहीं चली, धीरे धीरे ही पहुंचते हैं, और ये पता चला कि काम करने का क्या है। और जब हम बैठे, हम समाज के अंदर हैं, तो हमारा ध्यान समाज में भी जाता है, तो क्या समाज की प्रॉब्लम्स फिर ठीक होंगी? क्योंकि जन चेतना, मतलब क्या जन चेतना का विकास होगा? हाँ, यही तो एक बड़ी विशेष बात है, पर क्यों नहीं होगा? आप एक सर्टेन फ्रेमवर्क को बिलॉन्ग करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। आप अगर अपने अंदर उस समीकरण को एक किसी भी निश्चित स्तर तक ठीक करते हो, तो ये क्यों मानते हो कि लोगों के अंदर ये नहीं हो सकता? लोग भी पीड़ा में, पर बताएँ किसको? पति के अंदर गहरी पीड़ा हो सकती है, पर पत्नी में नेसेसरी आधार ही नहीं पाता, उसको कैसे कम्युनिकेट करे कि मेरे अंदर ये पीड़ा है? पत्नी में हो सकती है, वो पति को कम्युनिकेट नहीं, एक परिवार ही एक-दूसरे को, एक बच्चा ही अपने पेरेंट्स को नहीं कह पाता कि मेरे अंदर ये समस्याएँ हैं। तो यदि उसको लगता है इसको टारगेट किया जा रहा है, इस्कॉन ने एक समस्या को टारगेट किया एक समय, पूरा विश्व उसकी तरफ मुड़ना शुरू हो गया। तो अगर आप इसको आज की समस्याओं को, इसको वास्तव में पहले तो मूलभूत तरीके से इन प्रश्नों को उठाओ, अपने अंदर इनका कुछ सुलझाव करने की कोशिश करो। हमारे से ही तो समाज बनता होगा, हमारे से ही तो देश बनता होगा। और शॉर्टकट भी क्या है? और उपाय भी क्या है इसका? तो इसीलिए ये जितनी भी चर्चाएँ हम क्यों कर रहे हैं इतनी? व्यक्तिगत तरीके से थोड़ी कर रहे हैं ये सारे प्रश्न उठाना, इनकी गहरी चर्चा करना। भई मेरे लिए यहाँ एक जगह बैठ के, या फिर बाद में मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने-अपने स्थान के ऊपर इस तरीके के कुछ कार्यक्रम अगर ऑर्गेनाइज़ करते हो, तो उसके अंदर से हम जो कर सकते हैं, सो कर सकते हैं। निश्चित रूप से किया जा सकता है, और आप अपने व्यक्तिगत स्तर के ऊपर आप जो-जो कर सकते हो वो करो। आपको जो एक सत्य, आपकी तकलीफ को जो आराम मिला है श्री अरविंद के प्रकाश से, मैं धूप के अंदर चल के आया, मेरे को प्यास लग रही थी, मेरे को तकलीफ थी। किसी ने पानी पिलाया, दूसरों को भी बता दो ये स्रोत है, उसको पीना है पी लेगा, नहीं पीना है नहीं पिएगा। बता तो दो कम से कम कि भई यहाँ तकलीफ है। ये इस तरीके की, भैया तू भी पा रहा होगा, मैं भी पा रही थी, मेरे भी ये समस्या थी, तेरे अगर है
तो देख इसका मेरे को तो ये थोड़ा समाधान लगा है, यहाँ तो मेरे को निजात लगती है। किसी को लगेगा तो इसको समाधान को स्वीकार करे, नहीं करे तो आपकी क्या आवश्यकता है इसके अंदर? वो डूम्ड है। वो जहाँ जाना है उसको चला जाएगा। आपने तो एक एटलीस्ट कम से कम संभावना बीजारोपण तो कर दिया। तो ये हम सबके लिए काम है। वो तब हो सकता है जब हम अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों में निवास न करके प्रीऑक्यूपाइड हैं माँ के अंदर, बस। ये समीकरण को देविका जी चेंज कर देगा अगर आप मूल तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मन, प्राण, शरीर अपनी वाणियाँ नहीं कहते, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते नहीं, खूब चिल्लाते हैं। पर ये एक स्तर पे ये क्लैरिटी होनी चाहिए, यार ठीक है तुम चिल्ला रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, पर पहले उनकी स्वीकार करना, क्या तो मैं उन चिल्लाहटों को स्वीकार करता रहूँ, उनके तरीके से चलूँ, वो तो एक स्थिति हो गई, वो तो उसमें तो आशा ही नहीं है। इसमें कम से कम आपने अपने आप को सच्चे रियल सेल्फ को डिसएसोसिएट तो कर लिया उससे, कि मेरा इससे क्या लेना-देना, कर नहीं पा रहे, वो ठीक है, वो तो एक अलग चीज़ है। पर मैं ये नहीं हूँ भई, मेरा रियल सेल्फ तो माँ को बिलॉन्ग करता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर ला देगा। बहुत ज और कई मूलभूत जो आपके प्रश्न हैं या जो आप निर्णय करते हो जीवन में, उनमें कितना भाग ये वाला जो भीतरी है, ये प्रवेश कर जाएगा, इससे आपके निर्णय में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। ये तो बहुत बड़ा अंतर ला देगा। यूँ तो आपके को ये प्रश्न ही नहीं था। ये समीकरण में ये वाली बात ही नहीं आती थी। तो आप जो निर्णय करते थे, वो तो प्योरली इन दूसरे, आपके मन का हाथ पड़ गया, उसने आपको ले लिया, शरीर का हाथ पड़ गया, उसने आपको उठा लिया। आपके जिन अंगों का भाग जो हाथ पड़ गया, उसने ही आपके साथ काम कर लिया। अब इतनी बदमाशी, गुंडागर्दी उनकी नहीं। अब एक समीकरण में दूसरी चीज़ और बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। ये सबसे पावरफुल है। एक विचार भी अगर आपके मन में आ जाए, यार कर तो गलत रहे हैं, तो जो आप कर रहे हो ना एक्ट, उसके अंदर फिर आप देखो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। एक तो वायलेंस आप कर रहे हो, और एक पीछे आपके भीतर से अगर ये धीरे सी ये बात, नहीं यार तू गलत कर रहा है, बात तू गलत कर रहा है। अगर ये बुद्धि में भी ये बात प्रवेश आ गई, तो आपके वायलेंस में वो वेहेमेंस नहीं रह पाएगी। आप फिर एक थोड़े समय बाद में, क्योंकि आप भई मजबूरन है, मैं कर रहा हूँ, पर आपके भीतर तो ये कॉन्शियस तो आपको अलाउ नहीं करेगा, देर-सवेर आप वो काम नहीं करोगे। आप तो नहीं करोगे। पहले आपको इश्यू इश्यू ही नहीं था। ये फ़र्क तो निश्चित आ जाएगा। तो समाज में होगा नहीं होगा, अरे मैं यही तो कह रहा हूँ। तो श्री अरविंद जो एक बात कर रहे हैं मानव चक्र के अंदर, इनकी जो 25वां वॉल्यूम है, फिर बाद में आपके आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट, और ये सारे जितने भी इसी चीज़ को कब श्री अरविंद ये विवेचन कर रहे थे, उसके अंदर विज्ञान क्या करेगा और क्या करेगा, ये हमको मूलभूत सोचने, पूरे जगत में क्या हो रहा है, उसको इस दृष्टिकोण से देखने में, पहले अपने जीवन में इन प्रश्नों को उठाएँ, उनके उत्तर खोजें। पहले तो प्रश्न कि यार बात क्या चल रही है? अभी तो मुद्दा ही नहीं है। अगर पूरे दिन का आप सैंपल उठाओ, मुद्दा ही नहीं है ये। मुद्दे तात्कालिक होते हैं। घर से संबंधित, व्यापार से संबंधित, इससे संबंधित, उससे संबंधित, और उसके प्रत्युत्तर हम देते हैं अपनी लोएस्ट तरीके से। शरीर की सुख-सुविधा के आधार पे, प्राण की जो उसमें आसक्तियाँ या आकर्षण-विकर्षण के आधार पे, मन के अपने प्रेजुडिसेस के आधार पे, इनके आधार पे जीवन चलता रहता है, ये बीत जाता है। गहरी पीड़ा का काम है ये, बहुत पीड़ा का काम है। मैं तो इस विषय में, मेरे को तो गहरी पीड़ा है। अब आप कितना ले पाते हैं ये मेरे को नहीं पता, पर पर्सनली मेरे को तो पीड़ा है, खुद को लेके। ये प्रश्न मेरे तो रोज़ सुबह उठते ही रहता है। तो आप क्या कर सकते हो तो देखो देविका जी, क्लियर है पंकज जी। ठीक बात है। हाँ जी। इसमें हमको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। पहले तो ये इश्यू ही नहीं थे। विवेक कोई बात है इसमें? शुरुआत हुआ है भैया जिस लाइन से, और एक दूसरा पैरा है उसमें भी ये लाइन आया है। ये तो भारत इतना आमूल-चूल रूप से तर्कसंगत और औद्योगिकीकृत हो जाएगा कि वो भारत ही नहीं रहेगा। हुँ, और दूसरा पैरा में भी बात आ रही है कि क्या आत्मा, मन और शरीर का सामंजस्य अपने आप को हमारी उस भौतिक प्रकृति के अस्तुल विधान पर स्थापित करेगा जो केवल तर्कसंगत हुई है। हुँ, तो ये जो
तर्क संगतता की बात हो रही है, इसका कुछ उदाहरण दीजिए कि ये केवल तर्क संगत हुई है। इसी के लिए जो जितनी भी एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, आप कल्पना नहीं कर सकते इसके अंदर जो ये जिन समाजों के अंदर ये जो मोहम्मद साहब ने इसीलिए उनके जो आयतें उतरी, उन हर्ड्स को या होर्ड्स जो थे, झुंड थे, वो मनुष्य थे क्या? वो यूरोप के अंदर कोई मनुष्य थे वो? अभी तो इनको एक अभी अफगानिस्तान में आप बात करो, वहां कोई आप बात कर सकते हो क्या इस तरीके की? तो ये सारी जो एक एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, ये तो आपको ये कि नहीं यार ये नहीं कर सकते। आपके जो अरब कंट्री वगैरह है उसमें कम से कम ये नहीं है, ये नहीं कर सकते। इसमें तो ये राइट्स की भी आप बात कर सकते हो। नहीं, पहले कौन से राइट, किसके राइट? आप कल्पना ही नहीं कर सकते इतिहास में हम कहां से आए हैं। तर्क संगत तो था ही नहीं कुछ, जिसके मन में आ गया उसका वही। सीजर के समय, उनके समय क्या था, मतलब ऐसे ऐसे राजा थे, उनको तनख्वाह नहीं चुकानी इस महीने की, कह दिया 60 दिन का महीना है जी, ये लो साहब, अब महीने भर की तनख्वाह और 30 दिन पिसता रहो। ये क्रांति क्यों आई है आपके? इक्वेलिटी, नहीं तो ये क्यों आता, आप ये सोचिए। इक्वेलिटी, सब समान है, नहीं तो ये उठ के ही क्यों आना चाहिए? यहां हमको इसलिए मुश्किल है ये समझना, क्योंकि इस संस्कृति ने कभी किया ही नहीं ये काम। भारत कभी गया ही नहीं इन चक्करों में। यहाँ तो चैत्य विधान हमेशा से हमारे ऋषि है, उन्होंने सर्वोपरि रखा। ये वाली बातें तो हमको इसलिए समझ में आई क्यों इन्होंने कहा उनकी भी भाषा सीखो, क्योंकि उनको जो सांस चाहिएगा तो वो यहीं से देना है। हमको उस रोगी की चिकित्सा करनी है, इसके लिए उसकी भाषा सीख लो। पर दूसरे और कहीं कोई लेन देन नहीं, भोजन पकाना आता नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, इसलिए भाग भाग के यहाँ क्यों शॉर्टेस्ट रूट ढूंढ रहे थे? भारत का कल्याण करने के लिए थोड़ी ढूंढ रहे थे, क्यों आ रहे थे यहाँ भाग भाग के? तो तर्कसंगत बनाया है मनुष्य जाति को, करोड़ों को चुड़ैल कह के जला डाला। ये कोई तर्क है क्या? मेरे को ये बताओ। जो इसके अंदर बाइबल के अंदर लिखा है हूबहू वही काम है। आपका स्टीम इंजन भी चल नहीं सकता, नहीं मार डालेंगे। कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कर सकते आप। और कुरान तो आज भी कह रहा है, आज भी वो बैठ के कि ना ना हम तो नहीं, किताब में कहा है। और वो इसमें इतना बिलीव करते हैं कि आप, और हमारी स्थिति क्या है देखो आप। और वो फेथ उनको बचाए हुए जो भी है वो, एटलीस्ट कम से कम आपकी मानसिकता है, उसके पास तो कोई चीज है नहीं आपको एकजुट रखने की। मुस्लिम्स आपको इस चीज की प्रामाणिकता दे रहे हैं, चाहे वो फेथ कैसा भी हो, बिल्कुल होस्टाइल हो, एंटी डिवाइन हो। बुद्धि तो और भी ज्यादा राक्षसी है। देख लो ये बुद्धि आपको कहाँ लेके जाती है। पर फिर भी आगे की यात्रा करने के लिए पशुता से कम बुद्धि का एक रोल हो उसके लिए। अब वो वाली बातें कि चले गए आप कहीं भी, आपके साथ कुछ भी हो गया, उतना उस स्तर के ऊपर तो आप नहीं कर सकते। तो ये जरूर थोड़ा बहुत कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हम कहां से उठ के आए हैं। हम कम से कम भारत में तो नहीं, पर और जगह तो पक्का ही। कहीं कोई सभ्यता की बात नहीं। जहां गए रक्तपात किया, देश के देश खाली कर दिए, मूर्तियां तोड़ दी। ये तो कल की बात है। तोप लगा के वो जो है बुद्ध की मूर्ति, पूरा विश्व हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अरे सुनता कौन है तुम्हारी? पहाड़ बराबर मूर्ति भगवान बुद्ध की तोप लगा के तोड़ रहे हैं, दुनिया देख रही है उसको। ये बताओ ये क्या मानवीयता है? कोई एस्थेटिक्स नहीं उनको। तो पहले तो दिव्य जीवन की तो बात छोड़ो, पहले मनुष्य तो बनाओ इनको। मनुष्यता है कहाँ? ये तो अच्छे भले आपके धर्मगुरु हैं, उनके आश्रमों में जाके देख लो। कहना एक चीज है, करना बिल्कुल अलग चीज है। पशुता ही पशुता, निरी पशुता, एकदम निरी पशुता। तो उससे तो पहले ये तर्क संगत कुछ बनाओ उसको। तो एक एजुकेशन, एक कॉमन ये, फिर व्यापार की इस तरीके से आप एक ग्लोबली की नहीं भैया ये चीज तो नहीं चल सकती, ये नहीं कर सकते आप। कोई भी देश अब इसके लिए स्वतंत्र नहीं है कि आप, क्योंकि आप कह रहे हो ह्यूमन राइट्स, अरे पहले तो थी नहीं ना ये बातें, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं ये। पर एटलीस्ट कम से कम स्लोगन्स तो हैं, पहले तो स्लोगन ही नहीं। नहीं तो इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी क्यों आती? ये स्वतंत्रता थी ही नहीं, गुलामी थी।
एकदम घोर गुलामी थी। आज भी खैर कोई वो नहीं है, पर कम से कम बात तो है। वैसा गुलाम तो आप नहीं बना सकते। खैर कंपनियों ने गुलाम आपको, जो आप पहले थे उससे ज्यादा गुलाम बना रखा है। तो इसलिए तो ये फ्रांसीसी क्रांति आई, और कितना समय हुआ उसको, कि फ्रांसीसी क्रांति को एग्जीक्यूट हुए। न तो उस समय तैयार था, न जगत आज तैयार है, श्री अरविंद कह रहे हैं। तो बौद्धिक है नहीं तर्क देना, वो तो पशु भी तर्क दे सकता है, इसमें क्या बात है। उसको जो अच्छी चीज लगती है उसको ग्रहण करेगा, नहीं लगेगी छोड़ देगा। वो तो सहज वृत्ति है, इंस्टिंक्ट है आपके जीवन रखने के लिए। बाकी तो ये विचार, नहीं तो इक्वेलिटी का आता ही क्यों। अगर समानता ही होती, भ्रातृत्व होता, ये जो तीन चीजें लेके आई, ये दिखा रही है कि मनुष्य जाति और की कब की है। ये फ्रांसीसी क्रांति कोई पुरानी थोड़ी है, और आज भी वो कोई लागू हो गया, ऐसा भी नहीं है। ये स्थिति है मनुष्य जाति की। हाँ विवेक। तो ये तो भैया आप बताए कि मतलब पहले तर्क संगत बनाओ, लेकिन यहाँ जो श्री अरविंद बता रहे हैं कि जो केवल तर्क संगत हुई है, तो वो कैसे हुई है जो नजर नहीं आ रही है? ये विचार आना, नहीं तो पहले एकदम घोर अंधकार के काल थे। लूट लिया, लूटपाट, सभ्यता, संस्कृति, अरे भाई सारे किस चीज की कोशिश कर रहे थे। और सारी संस्कृतियों के अंदर रक्तपात देखते हो आप। सारों का प्रयास ये है कि गद्दी को कैसे हथिया लिया जाए। इतिहास तो देखो आप, मुसलमान कहां से उठ के आए, मतलब उनकी शुरुआत कहां, उन्होंने ये कहा कि लूट लो, आधा जो है वो इस्लाम कर दो और आधा तुम्हारा। तो बहुत फ्लरिश किया इस्लाम, इस तरीके से बहुत फ्लरिश किया, खूब फला फूला। क्योंकि आधे के ऊपर की ये स्त्रियां लूट लो, इनके जानवर लूट लो, इनका ये लूट लो, आधा तुम्हारा है, आधा इसको, ये तुम दे दो। खूब मजा हो गया इसके अंदर। और बाद में उनको मोहम्मद साहब को वहां से भागना पड़ा। तो इनकी किसी भी कहानी आप सुन लो, ईसा की अगर कहानी को आप मानते हो, तो मतलब कोई भी आए, इनमें मानवीयता का कोई लेन देन ही नहीं। तो अब एटलीस्ट कम से कम आप बैठे हो, उस तरीके की चीजें जो किसी को उठा लिया और विच कह के जला दिया, ये तो आप अब ये तो नहीं कह सकते। ये तो विद्रोह हो जाएगा। हालांकि उसके अंदर सेक्सुअल जो अब्यूजेज हैं और है, उसमें कोई ये नहीं कि भारत से ज्यादा अमेरिका के अंदर है, वो एक अलग चीज है। वो तो अगर आप अपनी निम्न प्रकृति के ऊपर आओगे, तो आपकी जो दास्ता है, गुलामी है, वो बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। स्वतंत्रता आंतरिक प्रकृति को हो सकती है, पर फिर भी ये जो विचार है यही नहीं था स्वतंत्रता का और का। तो ये बुद्धि से ही तो आता है, और किससे आएगा। मन और प्राण तो कहेंगे नहीं ये चीज। बुद्धि कहेगी ना, सबको इक्वेलिटी, सबको लिबर्टी। फ्रेटर्निटी बेचारे के समझ में आती नहीं, पर फिर भी कहेंगे नहीं, सब भाई भाई, सबको समान वोट, सबको समानता ये, सबको समानता ये। एटलीस्ट कम से कम ये तो नहीं। न कोई राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित जिसके मन में आ रहा है सो निकल रहा है। बस सोचो आप किस ग्राउंड के ऊपर खड़े हो। ये है हमारा इतिहास मनुष्य जाति का। बौद्धिक तो पहले तो सोच विचार करें, जिसमें विज्ञान ने अपना एक कुछ काम किया है, चीजों ने काम किया है अपना, शिक्षा है उसने काम किया है। बौद्धिक शिक्षा तो पहले कोई, बौद्धिक का तो कोई लेना देना ही नहीं था। शिक्षा क्या, सामरिक शिक्षा है या फिर धर्म की शिक्षा है। शिक्षा कौन सी, किसकी शिक्षा। या तो उसको इसमें लगा दो, सामरिक शिक्षा करवाओ उसकी, या इसको फिर बाद में कुरान पढ़ाओ। ये कॉमन एजुकेशन सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, ये तो हम पढ़ के ही गए। पहले तो शिक्षा को ये था कि जो माँ बाप ने सोच लिया, ठोक पीट के बस उसी के अंदर ढाल दो, और विद्यार्थी के लिए फिर बाद में बस ये बचता है। ये तो हम पढ़ के ही गए, तो उसमें पहले कहाँ, और उससे पहले तो और भी बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। और बहुत लंबे कोई अतीत की बात नहीं है ये। हाँ विवेक। और वर्तमान की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी तो इस चीज को डेवलप नहीं कर रही है। हम्म। वर्तमान की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी इस चीज को डेवलप नहीं कर रही है। ये स्टेटमेंट तो बड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि इतनी व्यापक
सृष्टि है या इतनी व्यापक व्यवस्था है, और माँ श्री अरविंद इसके अंदर भी और तो कर रहा है, नहीं कर रहा है, पर माँ श्री अरविंद ज़रूर इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमको तो उसके दृष्टिकोण से ये देखना है कि उसके रिएक्शंस हैं या क्या हैं। कोई क्या कर रहा है उसका आकलन तो बड़ा मुश्किल है। वो तो हम क्या कर रहे हैं उसका आकलन हमारे हाथ में है और उसी के ऊपर हमारा अधिकार है। अगर हम पूर्ण रूप से दे देते हैं, तो हमने तो बेस्ट से बेस्ट जो संभावनाएँ हैं वो पैदा कर दी। और दूसरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनका धन्यवाद ये है कि हमको एक उसके लिए एक एक सामग्री प्रदान कर रहे हैं कि भई इससे तो उत्तर नहीं मिल सकता। बाकी तो अब उनके भीतर भगवान क्या कार्य कर रहा है वो ही जानते हैं। हम नहीं जानते। अपने भीतर की नहीं जानते, दूसरे के भीतर की क्या जाने हम। मुश्किल है। पर आपकी जो भीतर से भीतर एस्पिरेशन है वो तो आपके लिए अपनी है। उसको करने में कमजोरी है, तब तो अब खुद को ही नहीं कर पा रहे, तो दूसरे के ऊपर तो कहने का हमको राइट ही नहीं है। ठीक है हाँ, विवेक। ठीक है भैया। शब्या जी, ये इसका कमेंट्री किया है आप लोगों ने भैया? पता नहीं, ये ध्यान नहीं है। शायद नहीं है। शब्या जी, कोई चीज कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया ठीक है। मेरे में एक आता है प्रश्न कि भारतीय संस्कृति जो इतना वैदिक काल में ही था, उन्नत था, आदमी कैसे उस समय का आदमी का साइकिक डेवलप था, हुए लोअर नेचर से प्रभावित कम होते थे, लेकिन अभी लोअर नेचर ही हमारा मेन फैक्टर हो गया है। साइकिक का कोई अता पता नहीं है, और इस साइकिक शब्द का उपयोग भी श्री अरविंद के आने के बाद हुआ है। लेकिन श्री अरविंद को समझने के लिए भी, श्री अरविंद को पढ़ने के लिए भी अंग्रेजी की शिक्षा, अंग्रेजी का नॉलेज तो जरूरी है। और यदि हम बच्चों को वही नहीं, उसको कुछ भान ही नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं, हम लोग आज तक श्री अरविंद की किताबों को क्यों नहीं पढ़े? यही एक जो हमारे अंदर है बैठा दिया गया कि इनकी भाषा क्लिष्ट है, इनका भाषा हम समझ नहीं सकते, ऊपर से ऊपर पार हो जाता है। तो जब हम लोग जो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़े क्या थे, एबीसीडी केवल जानते हैं, वो तो हम छूने का ही नहीं कर रहे हैं। और जो बच्चा को उसके बारे में एकदम बताया ही नहीं जाए, उसको भाषा का ज्ञान ही नहीं हो, तो वो वहां तक कैसे पहुंचेगा? हाँ, नहीं इसीलिए जो देखिए, पहली बात तो हिंदी की समस्या तो कुछ राज्यों की है। जिन राज्यों में ये नहीं है, पर हिंदी के लिए भी इसीलिए हम ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास इसीलिए किया गया कि हिंदी के अंदर उपलब्ध हों। क्योंकि साउथ के अंदर तो कितने टाइटल्स हैं वो आउट ऑफ पब्लिकेशन है, आउट ऑफ प्रिंट हैं, पर उनकी कोई इच्छा है नहीं उसको रीप्रिंट करने की। क्योंकि उनका उद्देश्य तो सीधा-सीधा ये है कि भई बिक्री हो रही है या नहीं हो रही है। मानसिकता एकदम क्लियर कट ये है, और नए पब्लिकेशन है वो कचरे के रूप में वहाँ आ रहे हैं, जो मूल पब्लिकेशन है जो वो कई लुप्त होते जा रहे हैं। आप अगर पिछले टाइटल सँभालो वो है नहीं। जी, हम क्या करें? बिकती तो है नहीं ये तो, अरे बिकती है नहीं, बिकती का क्या मतलब? अब वो जो ये जो मानसिकता, व्यापारिक मानसिकता आ जाएगी और इसमें हम कौन से अछूते हैं, तो वो रूप पैदा होंगे। तो हम ये कह देंगे वो गलत कर रहे हैं, ये बात नहीं। हम कोई दूसरा विकल्प प्रदान कर रहे हैं क्या? ये प्रश्न है हमारे सामने। कोई गलत कर रहा है या सही कर रहा है वो समस्या ही नहीं है। हम विकल्प दे रहे हैं क्या? हम नहीं दे रहे, तब तो हमको कहने की भी राइट नहीं है। तो अब जो जहाँ तक भाषा की बात है, उसी गैप को पूरा करने के लिए कि भी हिंदी के क्षेत्र के अंदर हम सारे हिंदी वाले हैं, इसमें कमर कसो, सामने आओ। ये जो चर्चाएँ हैं, इसको अब कमेंट्री के रूप में सामने लेके आओ। यदि ये गीता पे कमेंट्री नहीं हो, इंडियन कल्चर पे कमेंट्री नहीं हो, और वैसे ही सावित्री का काम तो ये पूरे जीवन काल ये का सा काम इतना लगता है। इंडियन कल्चर इतना ही था, विकसित था, तो ये जो संसार का सृष्टि
विकास और विनाश की क्रिया साथ साथ चलती है, तो उस समय का भी विकसित भारत भी नष्ट हुआ और आज का भी भारत भी नष्ट होगा। जो भी संस्कृति, जो भी विकास होता है, ये तो प्रकृति का नियम ही है कि बिना विनाश के विकास होता ही नहीं है। पता नहीं, अब ये परिभाषा मेरे को तो नहीं समझ में आती। आप अभी ग्रो कर आपके रहे इस हो बात को, अगर आप ये आपके कहें, इस नहीं बात को नहीं कहे थे कि सुन, बिना गड्ढा खोदे दूसरा का गड्ढा खोदे हम अपना विकास नहीं कर सकते। आज के सड़क विकास नहीं की बना जो रहे हैं जो तो डेफिनेशन प्रकृति है, को नष्ट कर। आज के विकास की जो डेफिनेशन है, वो विकास मैं बता रहा हूं, वो विकास भारतीय संस्कृति में ये कभी नहीं रहा। मैंने तो ये कहा कि ये कहीं न कहीं उसके परिणाम किए बिना ये संस्कृति विकास की परिकल्पना नहीं कर सकती, मैं ये कह रहा हूं। पर विनाश हम और प्रगति ये तो, अब आप ये कहें कि इसका अज्ञान का विनाश हुआ तब इसमें ज्ञान आया, अब ये तो कुछ परिभाषाएं कुछ जो है ये समझ नहीं आ नहीं, रही, क्योंकि नहीं, दिव्य हम जीवन नहीं की ओर बोल चल रहे रहे हैं हम हैं। तो। हम तो मैंने जो उदाहरण दिया, आप सुनिए, मैंने उदाहरण हम्म, जो है आज की परिकल्पना, आप विकास की बिना विनाश के आज का विकास नहीं हो सकता, मैं तो ये कह रहा हूं। आज का विकास जो आप करते हो, अगर सब आराम से चल रहे हैं परिवार के अंदर, तो आप कह रहे हैं जीडीपी कम हो गई। आपकी पत्नी है घर के ऊपर आराम से काम कर रही है, या पति काम कर रहा है, कोई भी आराम से बच्चे को संभाल रहा है, वही सारे नौकरी पेशा हो गए। जीडीपी जो है, अगर 3 जने हैं तो 3 गुना जीडीपी हो गई। बच्चे को संभालने के लिए आपको एक एक नैनी रखनी पड़ेगी, आपको मेड रखनी पड़ेगी, 4 गुना हो गई। अब क्योंकि आपके अहंकार है, तो आप अपने-अपने बैंक बैलेंस वगैरह अलग-अलग मेंटेन करेंगे, उसके लिए कोर्टें बढ़ जाएँगी, उसके लिए वकील बढ़ जाएँगे, उसके लिए सारी जीडीपी खूब ऊपर चली जाएगी। जैसे ही परिवार सुख में रहेगा, जीडीपी नीचे आ जाएगी। तो आज की जो कल्पना है या परिकल्पना है, कंसेप्शन है विकास का, वो विनाश के बिना नहीं हो सकता। मैं ये कोई सिद्धांत की बात नहीं कर रहा कि हम्म, विकास जो है विनाश से होता है। मैं तो कह रहा हूँ आज की संस्कृति उसका ये डेफिनिशन है। मैं तो ये कह रहा हूँ। और अगर अतिमानस की हम बात करते हैं तो उसमें तो फिर बाद में हम तो चल ही उस तरफ रहे हैं जहाँ ये विनाश नहीं आज के होगा। भैया, आज के फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ साइकिक एजुकेशन को कैसे घुसाया जाए? तो यदि उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा तभी तो ये होगा। आप यदि हम और आप ये चाहेंगे कि हम साइकिकृत हो जाएं, तब दूसरे को कहें, तब तो ये संभव नहीं नहीं, मैंने ये कहा नहीं। मैंने तो ये कहा है। कि आपको दूसरे को कहने की बजाय पहले खुद विकल्प खड़ा करना हाँ, पड़ेगा। हाँ, वही चीज आपको है। तो आप अपने स्थान पे कोई विकल्प कर रहे हैं क्या ऐसा? आपके हाथ में अगर कोई उसी स्कूल के है लिए या कोई संस्था है, उसके अंदर क्या ये विकल्प खड़ा करने का कोई प्रयास है क्या? वहां पर यही चीज को इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया जा रहा है कि हाँ। बच्चों को इस बारे में, टीचर्स को इसके बारे में बताएं कि ना, ना, केवल इससे नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इसी निष्कर्ष पे हम आए थे कि आदमी चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आपके भीतर ये चीज़ नहीं आ जाती कि मैं माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज़ कर ही नहीं सकता, मर जाऊँ तो ठीक है। तब तक आप समझाने से भी, एक सैंपल तो आपके इलाके का आप देख ही रहे हो, जो यहाँ आया भी है। उनको तो ये बात समझ में आती नहीं। जो संस्था चला रहा है उसको ये बात नहीं समझ में आ रही, कौन से टीचर को समझाओगे? उसको आप तरीके सिखाओगे, ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। हृदय परिवर्तन कैसे करोगे? मूल समस्या तो हृदय परिवर्तन की है कि उसके लिए और दूसरे मुद्दे नहीं, अपना साइकी की सबसे कीमती हो जाए। ये है समझ। यहाँ तो हमने इतनी लंबी चर्चा, 62 सेशन तो कर लिए थे इसी मेन बात के। यही चीज, यही क्वेश्चन मेरे साथ है। हम इसी का ये हो रहा है कि आदमी कैसे उसके लिए अपना तो प्रयत्न कर रहे हैं अपने तो, लेकिन जब हम उदाहरण बन के दूसरे को पूरा उसका मॉडल देंगे तभी तो ये सब होगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इसका विकल्प तैयार करो, और विकल्प व्यक्तिगत
आदमी के हाथ में है भी नहीं, चैत्य शिक्षा आदमी करवा नहीं सकता। मैं तो 65 क्लास तक इसको तैयार करता रहा, अब ये बात गले उतरती नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ये गले ही नहीं उतरती कि आदमी, तो फिर आप चर्चा ही क्यों कर रहे थे इसकी कि 62 क्लास बाद में जाके आप ये करो, व्यक्ति के हाथ में नहीं है, नहीं तो कर ही लेता। इंडियंस तो मान लो बिल्कुल घोर तामसिक हैं, वेस्टर्नर्स तो कर ही लेते। ऐसा नहीं है कि वो सिंसियर नहीं है, हमसे ज्यादा कुंडलिनी योग और वो कर रहे हैं। वो ये जितने भी ये जो मोबाइल ऐप्स हैं ध्यान के और के, वो इंडियंस कम कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा बना रहे हैं। और वो लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म वही करते हैं, हम में से कौन करता है इतना। तो भरे पड़े हैं, आप जाओ वहां ऋषिकेश वगैरह, इस्कॉन है पूरी दुनिया के अंदर, और जहां वो हैं वो सुचारू चलाते भी हैं उसको, हमारी जैसे नहीं कि बातें कुछ और करते कुछ और। यही तो प्रश्न हमारे सामने, मैं तो कह रहा हूं इसका विकल्प सामने दो, ये तो मैं कहता ही आ रहा हूं, ये सेंटेंस शुरू करते ही मैं कह रहा हूं ये बात। तो इसका विकल्प अगर हम नहीं दे रहे और हम ये सोचें कि जनता चेंज हो जाए, आप तो बचपन से जुड़े हो इस चीज से, तो इतना मुश्किल है तो आप कैसे सोच लोगे कि बिना बैकग्राउंड के कोई भी कर लेगा, कैसे कर लेगा? यही तो बात है, यही तो समस्या चल रही है, यही बात मैं कह रहा हूं। तो इसके लिए अपनी गर्दन बाहर निकालनी पड़ेगी। मेरे शरीर, मेरा जीव, मेरे आराम, मेरा परिवार, मेरा सेटअप, मेरी साधना मेरा हो जाए। जब तक ये है तब तक तो मैं वही का वही हूं, और इससे भी अगर ऊपर बढ़ जाऊं तो मनुष्य। मनुष्य को ये कैसे मिल जाए? तो मनुष्य कोई बहुत ऊंची चीज है क्या? क्या है मनुष्य? आपका वैभव इसी में है कि आप मनुष्य को एक चैत्य का प्रतिनिधि माने, तो है मनुष्य, नहीं तो क्या है? और बहुत स्पीसीज हैं, खत्म हो जाएगा ये। बहुत बेटर इंद्रियां होती है पशु के हमारे से, बहुत बेटर क्षमताएं होती है, बहुत बेटर भावनाएं होती है। ओकल्ट की बात करो तो कुत्ते बेटर स्पिरिट्स को देख पाते हैं। यही तो प्रश्न मैं कह रहा हूं, ये प्रश्न ही नहीं उठ पाते ना। अब देखो धीरे धीरे ये कितना, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, तब तो जाके प्रश्न बैठ पा रहा है। अब ये बताओ कि भी आपके पास तो वहां सेंटर भी है, संस्था भी है, सारी चीजें भी हैं, क्या आप एग्जीक्यूट करने की स्थिति में हो? ये प्रश्न तो ये है, क्यों शुभ्या जी? हाँ भैया। भाई एक विकल्प प्रदान करो कि और कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शिक्षा एकमात्र इसके उद्देश्य से होगी, साइकिक के कारण। अब आपके पास कोई बच्चा दे दे तो बात रही, वो कोई माँ बाप, वो तो खुद चाहे उस आश्रम के, हम पढ़े हैं लिखे हैं, हम इसी में बढ़े हैं, कुछ नहीं चलती ये बातें चलती ही नहीं। वो खुद केंद्र चलाते, हमारे पास आया 94 के अंदर, जो खुद केंद्र चलाते थे, और उनके बच्चों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित उन्होंने ही किया, ले गए यहाँ से। बच्चों में एस्पिरेशन रही, वो बेचारे आज भी तकलीफ पाते हैं। वो ही जो कह रहे हैं हम केंद्र के अंदर, हम इसके चेयरमैन है, सेक्रेटरी हैं, ये हैं वो हैं, ये स्थिति है। बात क्या करें इसकी? हम्म, ठीक है ठीक है, भैया। यहाँ विराम देते हैं। मैं बात प्रैक्टिकल करता हूँ, जितनी भी ये बातें हैं कि हम करना चाहते हैं उसकी बात है, तो चाहते नहीं, हम तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अलग अलग दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ठीक है देविका जी, हाँ जी पंकज। इस सारी चर्चा का एक लाभ ये है कि इससे प्रश्न बड़ा क्लियर होके, अब प्रश्न तो आपके सामने धीरे 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 प्रश्न तो साफ होता आ रहा है ना। हाँ जी। हाँ, प्रश्न क्लियर हो तो उत्तर फिर बाद में कम से कम सही आने शुरू होते हैं। यहाँ रोकते हैं। जय श्री राम। जय श्री। जी।